भाई साहब, मैं फ्री में शाउट आउट देना चाहता हूं हॉकिंस कंपनी के इस जॉब एडवर्टीजमेंट को। जरा देखो आपको टॉप पे क्या चीज दिख रही है कि हम पे कितना देंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कैंडिडेट के लिए कि अगर मैं यहां अप्लाई करूं तो इज इट इवन वर्थ माई टाइम कि मैं अप्लाई करूं, पहले जाकर उसके बाद वेट करूं इंटरव्यू के लेवल तक का, और बाद में पता चले पैसे क्या दे रही है, कौड़ी के भाव। तो इन्होंने स्टार्टिंग में ही लिख दिया कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग हम तुम्हें कितना देंगे, 8 से 12 लाख पर एनम, और अगर कॉन्फर्मेशन हो जाता है तो 10 से 14 लाख पर एनम। बोल्ड में सारे रोल्स स्टेटेड है, किन किन रोल्स के लिए हायर कर रहे हैं। और क्या चाहिए कैंडिडेट को, फालतू के सवाल तो चाहिए नहीं कि आप हमारी कंपनी में क्यों काम करना चाहते हैं। भाई बचपन से मैं कोई सपना तो देख नहीं रहा था आपकी कंपनी में काम करने का, ना ही मैं चाहता कोई मेरे से मांगे 20 लाख रुपए कि लाओ हमें दो, बदले में हम तुम्हें क्या देंगे, लर्निंग, और उसके बाद शायद शायद 50 लाख पर एनम। और जब बैकफायर कर जाए तो बोलने लगो दैट वाज जस्ट अ जोक ब्रो, ये तो हमने फिल्टर के लिए अप्लाई करा था। बाकी कंपनी और क्या करती है बताएंगे ही नहीं पे। ये बिल्कुल ऐसी है कि आप शादी के मंडप में पहुंच गए और तब जाके आपको पता चल रहा है कि भाई लड़का बैंकर है, इंजीनियर है। पूछ लो इनसे स्टार्टिंग में, इनको साफ सूझ जाता है कि क्या अनप्रोफेशनल बात पूछ ली। मतलब टाइम वेस्ट करवा दो कैंडिडेट का जितना मर्जी, या इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स बोल दो वेगली, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से हम पे करते हैं। भाई इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का क्या करूं मैं, बत्ती बनाऊं? इंडस्ट्री स्टैंडर्ड अगर 0 है तो तुम भी मुझे 0 दोगे। बेसिकली हर कंपनी ये देखती है कि कैसे मैं सामने वाले को निचोड़ दूं। देखो इसका लास्ट सीटीसी क्या है, उसके हिसाब से दूंगा। अगर रोल की वैल्यू 12 लाख है तो 12 थोड़ी दूंगा, और उसका लास्ट सीटीसी 3 लाख पर एनम था पर पूरा फिट बैठ रहा हमारे उसमें, तो मैं उसको 4-5 ही दूंगा। ये है मेन गलीचपना कंपनियों के दिमाग में। सीख लो जाके हॉकिंस से, और ऐसे ही होने चाहिए जॉब एडवर्टीजमेंट्स।